तो मुझे भी अपनी दीदी के जरिए पता चला कि परमेश्वर होता है। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर क्या होता है। भाई अभी ने बताया परमेश्वर के बारे में, तो विश्वास हुआ। मैंने सोचा चलो चल के ट्राई करते हैं, देखते हैं सच में क्या काम होता है। तो ना मैं परमेश्वर में आई, मैं प्रेग्नेंट थी। आपको सबको पता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। 9 महीने के बाद बच्चा होना कंपल्सरी है, होता ही है 9 महीने को। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी कि मुझे 11 महीने में परमेश्वर ने बच्चा दिया। 11वां महीना कंप्लीट होने के बाद मेरे बच्चे ने जन्म लिया। मुझे ना 9 महीना उसने को आया तो मेरे परिवार है ये बच्चा, तो वही हमारे लिए उपाय भी करेगा। तो मैंने उनकी बात में हाँ भरी और हम लोग ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। फिर 10वां महीना भी उतर गया, 11वां चलने को था। फिर भी कई लोगों ने कहा कि आप लोग क्यों परमेश्वर के भरोसे बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में अनहोनी हो जाए, आप लोग जाके ऑपरेशन करवा लो। वरना उसके पापा ने नहीं माना। उन्होंने कहा हम प्रे करके देखते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर हॉस्पिटल जाना तो दिखता ही है। फिर भी ना मम्मी ने तय किया कि ना किसी और की बहू है, तो मेरे घर में आई है, कुछ हो जाएगा तो फिर सब मुझे बोलेंगे कि आपके घर में थी, आप लोगों ने इलाज नहीं करवाया होगा। तो मम्मी ने तय किया कि हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, बीकानेर चलेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे। तो 3 दिन का तय किया था हमने, 3 दिन बाद चलेंगे। फिर ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2 दिन बैठ के कंटिन्यू प्रे किया और मुझे रिजल्ट भी मिला कि उसके 2 दिन बाद ही परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा दिया, जो अभी दादी की गोद में है, उदय नाम से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे नॉर्मल डिलीवरी दिया 11 महीने कंप्लीट होने के बाद। फिर भी ना वो 10 या 15 दिन का ही था, तो मुझे ना गांठ हो गई थी, मैं उसको दूध नहीं पिला पाती थी। वो भी परेशान, मैं भी परेशान, दूध ना पिलाने की वजह से। तो मैं अच्छे से बैठ नहीं पाती थी डिलीवरी की वजह से। तो मेरे हस्बैंड ने घुटने टिका के मेरे लिए प्रे किया और एक ही रात में वो गांठ साफ हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब हुई और कब साफ हो गई। और ना मेरा बच्चा 1 साल का था, 1 साल का हो गया था। 1 साल से प्रे करो, आप पास्टर हो सकता है कि आपकी बात जल्दी सुनी जाए। तो भैया ने बताया मुझे, समझाया मुझे कि ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि पास्टर की प्रे ही सुनी जाएगी, हम विश्वास करेंगे तो हमारी भी सुनी जाएगी। भैया ने मुझे समझाया कि तुम खुद प्रे करो, घुटने टेको, वो तुम्हारी भी सुनेगा। तो मैंने रात को घुटने टेके उसके लिए प्रे किया और मुझे सुबह ही को रिजल्ट मिला कि उसने सुबह उठते ही पोटी किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन को बदला। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगी, आप लोग ये मत समझना कि हम परमेश्वर के लिए आपको उत्साह रहे हैं, आने के लिए कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस इतना ही कहेंगे, आप एक बार विश्वास करके देखो, जैसा वो उसने मेरे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी कर सकता है। अगर हमारे सांसारिक माता पिता हमारी इच्छाओं को पूरी करना जानता है, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी इच्छाओं को कैसे नहीं पूरा करेगा। हम लोगों को बताएंगे अपनी जरूरतें, लोग सिर्फ हमारी मजाक उड़ाएंगे, सिर्फ हमारे लिए तमाशे देखेंगे, हमारे लिए उपाय नहीं करेगा। उपाय हमारे सिर्फ वो एक करेगा। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप एक बार जरूर उस परमेश्वर में आके देखें, आपके जीवन में भी कार्य होगा। धन्यवाद परमेश्वर।